धान खरीद का आज दूसरा दिन है। अपनी फसल को लेकर किसान मंडी में पहुंच रहे हैं। पहले दिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। एक हफ्ते पहले धान खरीद शुरू होने से किसान काफी खुश हैं। मंडियों में किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीनी स्तर की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम जो किए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसान भी उससे काफी खुश नजर आ रही हैं। चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। हालांकि छुटपुट चीजें जरूर कुछ सामने आती हैं अनाज मंडियों से या फिर मंडियों से, लेकिन फिलहाल किसानों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधाएं उनको मिल रही हैं। इसके अलावा किसानों की तरफ से जो मांग थी उसको भी सरकार ने पूरा किया। तो अब कल से धान की खरीद शुरू हुई है, यानी कि 22 सितंबर से। आज 23 सितंबर है, आज दूसरा दिन है धान की खरीद का। और अपनी फसल को लेकर अब किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं। अगर किसान के जो धान है अब वो उनमें थोड़ी नमी है तो उन्हें सुखाया भी जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं धानों को सुखाया भी जा रहा है। फिलहाल अपनी फसल को लेकर मंडियों में किसान पहुंच रहे हैं। जहां पर कटाई शुरू नहीं हुई है वहां पर थोड़ी देरी जरूर लग रही है, लेकिन जहां कटाई शुरू हो चुकी है वहां पर धान मंडियों में पहुंच रही है। तो पहले दिन किसानों के चेहरे पर काफी खुशी नजर आई। और दिनेश सहरावत पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, पलवल की अनाज मंडियों में फिलहाल कैसी स्थिति है? वहां पर किसानों को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि धान की खरीद शुरू हो गई है कल से, आज दूसरा दिन है। देखिए, पलवल की बात करें तो अभी तक सरकारी खरीद यहाँ पर धान की नहीं हो पाई है। पलवल के अनाज मंडी में मौजूद है, देख सकते हैं यहाँ पर जो अनाज की और जो धान की आवक तो यहाँ पर शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है किसान अपना धान लेकर पहुंच रहा है। लेकिन कुछ बात है कि सरकारी खरीद शुरू नहीं होने की वजह से किसानों को परेशानी का मुद्दा भी यहाँ है, क्योंकि किसानों के अनाज की सफाई यहाँ पर ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। हम यहाँ पर किसानों से बात करेंगे और प्रधान उनसे बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे। कैसे बचाओगे? खरीद नहीं हो पा रही है जिस तरह से धान की, क्या कहना चाहोगे? देखो, खरीद ना होना तो किसानों को बड़ी परेशानी आ रही है खरीद ना होने से। तो दूसरा नंबर ये, अगर रेट को फिक्स रख लें, मान के चलो पूरी मंडी में एक ढेरी चढ़ा दी इन्होंने, फिर 400-500 पूरा माल, पूरी मंडी का जो भी माल आ रहा है किसान का, वो 400-500 रुपया डाउन में ले लिया। अगर ये पूरे भाव से बेचते हैं, सही भाव से बेचते हैं, तो कम से कम चावल वाले जो व्यापारी उस तरह से पूरी देश की जनता को जो माल मिलेगा उसी तरह से मिलेगा। अब ये रेट तो चढ़ा देते हैं, जैसे कि 3200, 3300, 3500 एक ढेरी का, बाकी पूरी मंडी का माल खरीदते हैं 2500, 2600 रुपए में। तो उसको सिस्टम में नहीं छोड़ते, वो दिखा भी देते हैं हमने या ढंग से। अगर ये 2400, 2500 में खरीदे तो आगे चावल तो महंगा मिलेगा देश के लोगों को। परेशानी क्या हो रही है मंडी में? परेशानी तो ये हो रही है कि किसान का माल जो बिकना चाहिए, जैसा माल है, माल के हिसाब से किसान को पैसा नहीं मिल रहे। जब एक ढेरी तो खरीद ली ना 3500 रुपए में, और बाकी माल पूरा ही जितना भी मंडियों में आता है पूरा माल 2500, 2600, 2500, 2600, 1,000 रुपए का अंतर डाल रहे हैं। 2200, 2300 खरीद लो रहे, चली लो है तो किसान तो न्यू 1,000 के अंतर। सरकार कह रही है कि खरीद शुरू होगी यहाँ पर ना जी, यहाँ कोई खरीद लो गए, कोई कई भाव को न खरीद। प्राइवेट सस्ता बेचना पड़ रहा है। अब प्राइवेट सस्ते बेच रहे हैं, अब कहा करें? प्राइवेट 2500 मांग रहे हैं, 2400 मांग रहे हैं, 2200 मांग रहे हैं। साफ सफाई भी है यहाँ पर दिक्कत, कभी सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई नहीं है जी यहाँ पर, सफाई भी नहीं है, एक रेट नहीं है जी यहाँ पर। 2200, 2250 का रेट मिल रहा है यहाँ पर। किसान बहुत दुखी है और ग्राहक कस्टमर को ऐसे हाथ पकड़ कर लेकर आना पड़ता है, ऐसे कतई फ्री से नहीं ले रहे हैं। बहुत ज्यादा दुखी है जी हम। आड़ती एसोसिएशन के प्रधान भी है, उनसे पूछेंगे क्या क्या समस्याएं आ रही है खरीद को लेकर। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? सरकार ने सरकारी खरीद तो वाहवाही लूटने के लिए जल्दी से जल्दी कर भी दी, पर उस पर कोई धरातल पर कोई काम नहीं है। ना एजेंसी है, एजेंसी आज तक फिक्स नहीं हुई। मार्केट कमेटी में ना इसको किसी को पता कि एजेंसी कौन करेगी खरीद, मिल की पता नहीं मिल कौन आएगी। आज तक सब चौपट में, अंधेरी नगरी चौपट राजा काम हो रहा है। सबसे कहा जा रहा है सरकार खरीद शुरू होगी है, लेकिन यहाँ पर कारण क्या है खरीद शुरू नहीं हो पाई? सारा मार्केट कमेटी और सरकार का फेलियर है, कोई काम ही नहीं है ढंग से। सरकार को ये नहीं पता कि काम कब करना है, आपको कब जाना है, कब आना है, कोई तरीका ही नहीं है सरकार के। ना तो एग्रीमेंट हुए मिल के, ना मार्केट कमेटी को एजेंसी की पता, ना एजेंसी वाले को ये कह रहे कि भाई हमें ये माल लेना है। किसान हमसे कहते हैं कि लेके आए माल, हम उनसे कहते हैं अभी मतलब। किसान कह रहे हैं सफाई भी नहीं हो पा रही है ढंग से, परेशानी हो रही है इस वजह से। बिल्कुल 100/100 है काम। मंडी की व्यवस्था दुर्भाग्य से कहते हैं ना कि जो मार्केट कमेटी का यहाँ पर बैठे हुए अफसर है, सबके सब नील बट्टा नील और रिश्वतखोर बैठे हैं सारे के सारे।
कोई काम नहीं कर रहे। अधिकारी आते हैं यहाँ जायजा लेने, उनसे कुछ बातचीत हुई? वो तो आया कोई नहीं अभी तक, ना डीसी साहब है ना एसडीएम साहब, कोई भी आई। ये मार्केट कमेटी के जो अफसर बैठे हैं वो ही नहीं आते मंडी में, उनकी तो हम बात दूर करें, कोई नहीं आया। किसानों से बात करें क्या परेशानियां हो रही है जो है धान की खरीद को लेकर? धान की खरीद के जो थी 2900 की बोली लगी, उसके बाद कोई 2400 खरीद लो, कोई 2500 खरीद लो है, ये तो क्यों काम चल रहा? सरकार से क्या कहना चाहोगे खरीद को लेकर? देखो, सरकार तो इसमें दोषी है। सरकार अपील क्या करते हो ताकि खरीद सुचारू रूप से चल पाए? अपील तो ये, हमारे यहाँ पे मंत्री भी है पलवल में, उनको ध्यान रखना चाहिए। इधर तो कह देते हैं, अपने भाषणबाजी में न्यूज में निकाल देते हैं, काम होता नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं होता। करवाना चाहिए, उन्होंने देख रेख करनी चाहिए अपने इलाके के किसानों की, उनका फर्ज बनता है। नमी है या जल्दी इसे जो खरीद शुरू करने का आदेश कर दिया गया? कुछ एक रहती है नमी, और उस मॉइस्चर के माल को हम सुखा भी लेते हैं, किसान भी सुखाता है। अब घर में इतनी जगह तो है ना कि हम इनको रख के सुखाएं, मंडी में भरी हुई है, पर बात यह है कि उसका दाम और सही तरीके से वैल्यूएशन आए, ना कि हवा की में आए। हवा में सरकार ना करे काम, जो धरातल पर देखे, अफसरों को आदेश दे कि वो मार्केट की मंडी में जाए और माल को देखे और तब आए। अब ऐसे थोड़ी है कि कह दिया सरकार ने, कुछ होता है नहीं। आप क्या अपील करना चाहोगे सरकार से ताकि सुचारू रूप से खरीद हो पाए? क्या कहना चाहोगे? देखो जी, जो रेट चल रहा है वो उस रेट में ही खरीद रहे तो भी नहीं हुआ भाई, वहां में हमारा कुछ घट्टो भरा आप तो भेजा को। और जब रेट चलते 2000 पे भी आ रहा है, तो बताओ 2000, 1900, 18 से ये कोई रेट है? कुछ अब किसान का हक है जी, 3-3 हजार रुपया किराया दियो है, अब उन्हें उल्टे ले जा भर के फिर दियो। किस तरह की व्यवस्था है किसानों को लेकर? यहाँ पर व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम कई चीज की भी व्यवस्था नहीं कतई। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी खरीद है धान की नहीं होने से किसान परेशान है। आड़तियों भी जो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर परेशानी किसानों को हो रही है। अगर नमी है तो उस मॉइस्चर को देखकर कहीं ना कहीं रखरखाव किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर किसानों का यही कहना है कि सरकारी खरीद न होने से किसान परेशान है, मजबूरन प्राइवेट रेट पर सस्ते दाम पर। लेकिन किसान ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि उनको सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ वजह है इसकी? जो सरकारी खरीद पर जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, क्या वो मूल्य नहीं मिल पा रहा, या फिर उनको उस रेट से प्रॉब्लम है? आप ये भी जरा पूछे किसानों से। हाँ, आदती है हमारे साथ, प्रधान है। किस तरह से जो है वजह क्या है जो उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है या सरकार खरीद नहीं हो पा रही है? सरकारी खरीद के टाइम पे ना होने के कारण है कि जब सरकार खरीद करने के लिए उतरेगी, मार्केट में आएगा, एजेंसी आएगी खरीद करने के लिए, तो जो हल्का माल है, जो उसकी देख कर उसे ढंग से करके बातचीत, तो मार्केट में थोड़ा ढंग से होगा। अब किसान को तो ऐसे औने पाने दाम में बेचना पड़ रहा है, मतलब प्राइवेट में बेच के जा रहा है। सरकारी रेट क्या है, किस तरह से कम रेट पर बेचना पड़ रहा है? 2389 यानी 2389 कुछ है, 2389 रुपए। तो लगभग जैसे माल का मॉइस्चर ज्यादा आता है तो कोई प्राइवेट में बेच देता है। अब करे क्या, किसान भी कह देता है बेच दे जिसने दाम में बेचा, जिसने 3000 में आई है ट्रॉली, यहाँ फिर वापसी जाएगी 6000 का जूत लग जाएगा, फिर उसके अच्छे बात तो रहेगी ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है किसान को भी। अब जो मंडी के अधिकारी वहाँ पे इनसे बातचीत करी आपने? मार्केट कमेटी में तो अफसरशाही चली पड़ी है, उनको रिश्वत दे दो, उनको कुछ भी ऐसे काम कर दो तो वो आएंगे मार के। यहाँ से ये 100 गज की दूरी पे है, आता कोई नहीं है अफसर, ना देखता है ना कोई, मतलब मार्केट कमेटी की ओर से सरकार का तो लापरवाही का बहुत बड़ा जिम्मा छोड़ा जाए। तो जितनी कम कहूँ ना मैं, अब सारी बात कह दी मैंने, सारी रिश्वतखोर है। क्या जो धान अभी आ रहे हैं मंडियों में दिनेश, क्या उनकी क्वालिटी सही नहीं है, इसीलिए जो 2389 का जो रेट सरकार की तरफ से सरकारी खरीद कर रखा गया है वो रेट सही से नहीं मिल पा रहा? तो क्या मतलब सिर्फ क्वालिटी को लेकर यहाँ बात की जा रही है कि सही क्वालिटी नहीं है इसलिए दाम सही नहीं मिल पा रहे किसानों को? क्या जो धान की क्वालिटी वो सही नहीं आ रही है जिस वजह से दाम सही नहीं मिल पा रहा? नहीं, ठीक है, क्वालिटी में कोई दिक्कत इतनी नहीं है। हाँ होती है, जो नहीं है उसे नहीं चलनी चाहिए, वो तो हम भी नहीं करें। जिसका मॉइस्चर जाता है, जो खराब है, उसका दाम तो उसी वैल्यू से जाएगा। आपके पास किसान आते हैं, क्या समस्या बता रहे हैं किसान? समस्या किसान को सबसे बड़ी है कि जो समय के अनुसार, जो भाव के अनुसार उनको जो सही मूल्य नहीं मिल रहा, उसकी वजह सबसे है। किसान को और कुछ नहीं चाहिए, किसान से किसी को कोई और नहीं लेना देना। साफ सफाई की बात करें, सफाई नहीं हो पा रही ढंग से। ये सफाई तो ये तो है ही, ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी है अधिकारी की, ये अपने मार्केट कमेटी सेक्रेटरी की और ठेकेदारों की, मिली भगत चलती है दोनों की।
इस वक्त देखिए कहीं न कहीं जो है मिली भगत के आरोप लगा रहे हैं। कहना है कि सरकार खरीद नहीं होने से प्राइवेट में सस्ते दाम पर जो है किसानों को अपना धान बेचना पड़ रहा है। जी। और इनका ये भी कहना है कि साफ सफाई नहीं हो पाती है। कहीं न कहीं मिली भगत जो है ठेकेदार और अधिकारियों पर लगाई जाती है। साथ ही ये कहना है कि अभी तक जिले के अधिकारी यहाँ पर मंडी का दौरा करने के लिए नहीं आए ताकि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी खरीद जो शुरू करने के कल से दावे किए जा रहे थे, लेकिन पलवल की जो है अनाज मंडी में ऐसा नहीं दिख रहा है। किसान परेशान है, चाहे वो परेशानी खरीद को लेकर हो, चाहे सस्ते में अपना धान उन्हें बेचना पड़ रहा है। इसको लेकर कहीं न कहीं किसान परेशान है। और जो भारतीय एसोसिएशन के प्रधान है गौरव तेवतिया, उन्होंने मांग की है कि सरकार को, जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंडी के जो अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं इनकी मिली भगत यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से किसानों का नुकसान सीधा सीधा होता यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया दिनेश जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी बना हुआ है किसानों की तरफ से। जो पलवल अनाज मंडी आपने देखी, वहाँ पर किसान ये कह रहे हैं कि उनके जो धान है उनके रेट उन्हें सरकारी खरीद के रेट नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको कहा जा रहा है कि आप 2200 रुपये में या 2000 रुपये में आप ये रेट फिक्स करके उन्हें दिए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो धान की जो क्वालिटी है उसमें कहीं ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से इस तरीके से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है।